that chemically control the functioning of cells, organs and tissues of our body. जिस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, सेम लाइक दैट एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. लेट्स स्टार्ट. एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स द एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज. ये सारी एक्टिविटीज जो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है वो करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. इन केमिकल मैसेंजर्स का नाम होता है हार्मोन्स. नाउ व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सिक्रेटेड एंड सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड इन केमिकल्स को, जिन्हें हम हार्मोन्स का नाम देते हैं, खुद से सिंथेसाइज करता है एंड देन उसको सेक्रीट करके टारगेट टिश्यूज तक भेजता है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. नंबर 1 आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड नंबर 2 endocrine glands. Let's see what is the difference between these two glands. Endocrine glands. These glands are ductlets and release hormones direct into the blood. Endocrine glands क्या करते हैं? Actually ये जो glands हैं they are the ductlets. Ductlets mean इन glands को अपने chemicals और hormones को release करने के लिए किसी किस्म की duct की जरूरत नहीं होती. Without any ducts ये हार्मोन्स ग्लैंड से डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और थ्रू ब्लड स्ट्रीम ही वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं और वहां जाके एक्ट करते हैं. दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर हार्मोन्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस और हार्मोन्स जो हैं वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं टारगेट टिश्यूज तक. ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लाइक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, लाइक स्वेट ग्लैंड्स वगैरह. तो आपको दोनों ग्लैंड्स की टाइप्स में डिफरेंस पता चल गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेट्स ग्लैंड्स होते हैं. मींस इन ग्लैंड्स को अपने हार्मोन्स की सिक्रीशंस के लिए किसी किस्म की डक्ट्स की जरूरत नहीं होती. वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनको अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करवाने के लिए डक्ट्स की जरूरत होती है. मींस ये इन डक्ट्स और नालियों के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को टारगेट टिश्यू तक भेजते हैं. हम डिटेल में आज करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की यहाँ हम 6 टाइप्स करने जा रहे हैं. नंबर 1 इज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, नंबर 2 आर द थायराइड ग्लैंड्स, नंबर 3 आर द पैराथायराइड ग्लैंड, नंबर 4 एड्रिनल ग्लैंड्स, नंबर 5 पैंक्रियास एंड नंबर 6 आर द गोनेड्स. अब इन ग्लैंड्स को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. बिफोर दिस लेट्स सी इन दिस डायग्राम द लोकेशन ऑफ दिस हार्मोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे ऊपर जो नजर आ रहा है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एक्चुअली. दैट इज द मास्टर ग्लैंड, राइट. देन बिलो यू विल ऑब्जर्व द 2 ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो कि हमारे यहाँ नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आर द एड्रिनल ग्लैंड्स. एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो किडनीज पे लोकेट करते हैं. देन पैंक्रियास ग्लैंड, ऑफ कोर्स दे रिलेट विद द पैंक्रियास, ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाज में. देन देयर आर द गोनेड्स. गोनेड्स which are concerned with the male and female sex organs. Now let's discuss it. First of all, pituitary glands. Pituitary gland is also called the master glands. इसको master gland भी बोलते हैं because ये बाकी सारे glands की secretions उनको control कर रहा होता है, उनकी functioning को control कर रहा होता है. Let's see its location first of all. It is a P-shaped gland that is attached to the hypothalamus of the brain. Look at this diagram. It's a diagram of brain. Brain में जो hypothalamus का portion है, look at this one yellowish portion. This is called the hypothalamus. यहाँ hypothalamus के बिल्कुल यहाँ साथ में ये pituitary gland जो है that is present. यहाँ जो आपको ये P-shaped structure नजर आ रहा है, it's like a P. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं pituitary glands का. Let's see the hormones of pituitary glands. Many hormones of pituitary gland influence the secretions of other endocrine glands. अब मेन हमने कहा कि pituitary gland जो है that is the master glands. ठीक है,
साइज तो इसका बहुत छोटा सा होता है, बट इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को ये इन्फ्लुएंस करता है और उनकी सिक्रीशंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है. Some hormones act directly on various tissues of the body. मतलब ये दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को तो कंट्रोल करता ही है, बल्कि उसके साथ साथ इसके कुछ अपने हार्मोन्स भी होते हैं जो ये सिक्रीट करता है और वो डायरेक्ट जाके बॉडी के टिश्यूज के ऊपर एक्ट करते हैं. Let's observe its structure. Lobes of pituitary glands. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को आप यहाँ भी गौर से देखें तो आपको यहाँ 2 lobes नजर आ रहे होंगे, राइट? अब इसको यहाँ डायग्राम में देखें तो आपको ये 2 lobes नजर आ रहे हैं. One is here the yellowish portion and one is the blue portion. How many lobes are present? 2 lobes are present. One is called the anterior lobe and second is called the posterior lobe. Anterior mean it is present on the front and posterior that is present at the back of this lobe, anterior lobe. Hormones of anterior lobe. Somatotrophic hormones. It is also called growth hormone. Functions, it promotes the growth of body. Somatotrophic hormone को हम growth hormone भी बोलते हैं because ये body की growth को promote करता है. During growing age, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की नॉर्मल प्रोडक्शन बहुत जरूरी है. इन केस अगर ड्यूरिंग ग्रोइंग एज इनकी प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होती तो उसकी वजह से जो बॉडी की ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है. डेफिशिएंसी मींस इन केस अगर ड्यूरिंग ग्रोइंग एज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कम होगा, उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होगी, तो एज अ रिजल्ट जो एबनॉर्मेलिटी हमें नजर आएगी दैट विल बी कॉल्ड ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म क्या है? If the production of these hormones is diminished during the growing age, ठीक है, growing age में अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ भी नहीं होगी. इस डायग्राम में आपको ड्वार्फिज्म वाली जो एबनॉर्मेलिटी है वो बहुत क्लियर नजर आ रही है कि इस पर्सन की हाइट है दैट इज बैडली अफेक्ट ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. Overproduction. Overproduction is called gigantism. If this hormone is excessively produced during the growing age, it leads to the gigantism. अगर ये हार्मोन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज नॉर्मल प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसका भी इफेक्ट क्या होगा? उसकी वजह से जो बॉडी की ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं होगी, बल्कि दैट विल बी ग्रेटर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से भी ज्यादा होगी. यहाँ पे आपको इस पर्सन की हाइट बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो बिकॉज इट लुक्स लाइक अ जाइंट, अ वेरी ह्यूज एंड बिग हाइट, तो सो वी नेम इट gigantism. एक्रोमेगाली. इफ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, ऐसी कंडीशन के जिसमें ग्रोइंग एज के बाद भी ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस करता रहे हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? Internal organs and body extremities alone grow large. This condition is called the acromegaly. Body extremities mean limbs like hands and feet. अगर growing age के बाद भी excess में ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अब हाइट तो नहीं बढ़ सकती उस पर्सन की बिकॉज वो ग्रोइंग एज से निकल चुका है. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन की वजह से आफ्टर ग्रोइंग एज उस पर्सन के इंटरनल ऑर्गन्स और उसकी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज लाइक उसके लिम्ब लार्ज ग्रो करेंगे. तो इस कंडीशन को हम एक्रोमेगेली का नाम देते हैं. लुक एट दिस डायग्राम. इस पर्सन के जो हैंड है आपको नॉर्मल से ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं. सेम लाइक दैट लुक इन दिस डायग्राम्स. इन पर्सन्स के जो फेसेस हैं ये भी आपको नॉर्मल से ज्यादा एनलार्ज नजर आ रहे हैं. इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं वो भी नॉर्मल से ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, that is the second hormone of the anterior lobe of the pituitary gland. Thyroid hormone, stimulating hormone, that is also called the TSH hormone. It stimulates the thyroid gland to secrete its hormones. ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है नेम रिप्रेजेंट के ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को अब उसकी हार्मोन्स को सिक्रीट करवाने के लिए. लेट्स मूव टुवर्ड्स द हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब. ठीक है, तो ये तो हो गया एंटीरियर लोब के हार्मोन जिसमें हमने देखा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन है और बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को उसकी हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं पोस्टीरियर लोब की तरफ
These hormones are produced by the hypothalamus. Number 1 vasopressin and number 2 oxytocin. Vasopressin देखते हैं. It is also called the antidiuretic hormone or ADH. A for anti, D for diuretic and H for hormone. Vasopressin को हम antidiuretic hormone भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसको antidiuretic hormone? Because इसकी फंक्शनिंग से पता चलेगा हमें कि इसका फंक्शन क्या होता है. Retaining water and less amount of urine. When we have low amount of water in our body, pituitary glands secrete the vasopressin and so more reabsorption of water occurs from the nephron into the blood. In case अगर किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट बहुत लो हो गई है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल बहुत कम रह जाता है, फिर क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वेजोप्रेसिन को सिक्रीट करवाएगा. तो वेजोप्रेसिन के सिक्रीट होने से क्या होगा कि नेफ्रॉन के अंदर से, जो कि हमारे किडनी का एक स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन होता है यूरिन को फॉर्म करना, वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा. तो वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करवा लेने से ब्लड के अंदर जो वाटर का नॉर्मल लेवल है वो मेंटेन रहेगा, यानी ब्लड के अंदर से वाटर की जो अमाउंट डिक्रीज नहीं होगी. तो क्या फंक्शन हो गया वेजोप्रेसिन का कि वेजोप्रेसिन हमारे ब्लड के अंदर वाटर की नॉर्मल अमाउंट को रिटेन करने में हेल्प करता है. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करने से वाटर की यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत लेस होगी. लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड मोर अमाउंट ऑफ यूरिन. व्हेन बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, there is decline in the secretion of this hormone. Now in the opposite case, in case जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गई है, अब क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वेजोप्रेसिन की प्रोडक्शन को कम कर देगा. तो वेजोप्रेसिन की प्रोडक्शन के कम होने से क्या होगा, सो लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड and excessive loss of water through urine takes place. This condition is known as diabetes insipidus. Vasopressin का जो function है actually that is related with the reabsorption of the water. In case कि जब हमारी body के अंदर water का level है वो कम हो, तो ये हार्मोन क्या करता है, ये reabsorption को बढ़ा देता है और water content है उसका normal level हमारी body के अंदर maintain रखता है. और दूसरे केस में जब हमारी बॉडी के अंदर इन फ्लूइड्स का वाटर का जो लेवल है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर इस वेजोप्रेसिन की प्रोडक्शन कम होती है और रीअब्जॉर्प्शन भी कम होती है नेफ्रॉन से, और एज अ रिजल्ट रीअब्जॉर्प्शन के कम होने से बॉडी के अंदर एक्सेस में वाटर लॉस होएगा यूरिन की फॉर्म में, और इस कंडीशन को हम नाम देंगे डायबिटीज इंसिपिडस की. एंटी डायूरेटिक हार्मोन की फंक्शनिंग को इस डायग्राम के थ्रू अगेन अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ दोनों डायग्राम्स में हमें दोनों सिचुएशन नजर आ रही हैं. डायग्राम ए में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो बॉडी के अंदर जब वाटर की अमाउंट है वो नॉर्मल से कम होगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो वेजोप्रेसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करेगा. इसके सिक्रीट होने से क्या होगा, जो नेफ्रॉन है वो मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगी और एज अ रिजल्ट जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगा और कंसंट्रेटेड होगा. कंसंट्रेटेड यूरिन मींस कि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होगी सॉल्ट्स की निस्बत, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर का नॉर्मल बैलेंस मेंटेन रहेगा. सेकेंड केस में हमने कहा जब बॉडी के अंदर, इन केस जब बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा प्रेजेंट होगी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड वेजोप्रेसिन की प्रोडक्शन को रोक देगा. अब वेजोप्रेसिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वेजोप्रेसिन के प्रेजेंट ना होने की वजह से नेफ्रॉन वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेगी. ये आउटसाइड पे जो एरो शो कर रहे हैं, इट मींस के वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की बजाय बॉडी से एक्सक्रीट करवा रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट में जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होगा विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और इस तरह से वाटर यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा और देन ब्लड के अंदर नॉर्मल वॉल्यूम है वाटर का वो मेंटेन रहेगा. तो ये कंडीशन मोस्टली देखी जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में. ऑक्सीटोसिन सेकंड हार्मोन है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का. ऑक्सीटोसिन को हम फीमेल हार्मोन बोलते हैं बिकॉज ये हार्मोन मेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि मेल में इसका कोई फंक्शन नहीं होता. सो इट इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स. इट मींस कि इसकी फंक्शनिंग जो है वो भी फीमेल से रिलेट करती है. लेट्स सी द फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन.
This hormone stimulates the contraction of uterus walls in the mothers for childbirth. Look at this diagram. At the time of the birth of baby, uterus wall contraction के करने में ये ऑक्सीटोसिन जो है रोल प्ले करता है. तो ऑक्सीटोसिन इन इस यूट्रस वॉल को कंट्रैक्ट करके इस चाइल्ड की बर्थ में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इस चाइल्ड यूट्रस के थ्रू बर्थ जो है वो आसान हो जाती है. सेकेंड, इट इज नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट. सेकेंड फंक्शन जो है ऑक्सीटोसिन का, द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल्स. ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड फीमेल्स की ब्रेस्ट है उससे मिल्क की इजेक्शन में ये हार्मोन हेल्प करता है. नाउ सेकेंड ग्लैंड, that is the thyroid gland. This is the largest endocrine gland in the human body. Thyroid gland है ये human body के अंदर सबसे बड़ा endocrine gland है. Let's see the location of this hormone. It is present in the neck region below the larynx. Look at this diagram. Thyroid gland neck region में present होता है, यहाँ इस portion में बिल्कुल larynx के below present होता है. Larynx जिसको voice box बोलते हैं, ठीक है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है ये थायराइड ग्लैंड. लेट्स सी द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स अपने अंदर से सिक्रीट करवाता है. थायरोक्सिन हार्मोन नंबर 1 एंड नंबर 2 आर द कैल्सिटोनिन हार्मोन. लेट्स सी द थायरोक्सिन हार्मोन. आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाने के लिए आयोडीन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. What happens if there will occur the deficiency of this iodine? Due to the deficiency of iodine in diet, thyroid gland cannot make its hormone. As a result, thyroid gland enlarges. This disorder is called the goiter. In case अगर किसी वजह से डाइट में आयोडीन की कमी हो गई है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड वो अपना थायरोक्सिन नहीं बनाएगा. ना बनाने की वजह से ये ग्लैंड ये एनलार्ज हो जाएगा. लुक इन दिस डायग्राम. यहाँ जो आपको स्वेलिंग नजर आ रही है ये नेक में, एक्चुअली दिस इज द बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो ऐसे पर्सन जिनकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस वजह से उनके जो थायराइड ग्लैंड हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं. तो एज अ स्वेलिंग इन द नेक आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है. ठीक है, तो इस हम डिसऑर्डर को नाम देते हैं ग्वाटर का. Let's see the functioning of thyroxine hormone. Hypothyroidism. Hypo mean low and thyroidism is from thyroxine. यानी ऐसा केस जिस वक्त थायरोक्सिन की प्रोडक्शन कम होगी. It is caused by the underproduction of thyroxine. As a result, it affects in the low energy production in body and slowing down of the heartbeat. Means जिस वक्त पे थायरोक्सिन की प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल से कम रहेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी और इसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो भी नॉर्मल से बहुत स्लो डाउन चली जाएगी. तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का. नेक्स्ट जो है दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपर मीन मोर देन द नॉर्मल एंड हाइपरथायरॉयडिज्म मीन when there occurs the production of thyroxine more than the normal level. It is caused by the overproduction of thyroxine. It results in increased energy production, increase in the heartbeat, frequent sweating and the shivering of hands. Hyperthyroidism जो condition है ये कब होती है? जब थायरोक्सिन की ओवर प्रोडक्शन होती है. तो थायरोक्सिन ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो भी नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाएगी. यानी एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होने से हार्ट बीट भी इंक्रीज करेगी और हार्ट बीट के इंक्रीज करने की वजह से स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी एंड इवन शिवरिंग ऑफ हैंड्स जो है हमें इस कंडीशन में नजर आती है. कैल्सिटोनिन हार्मोन. थायराइड ग्लैंड जो है वो दूसरा जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज कैल्सिटोनिन हार्मोन. This hormone decreases the level of calcium ions in the blood and promotes the absorption of calcium from blood into the bones. So calcitonin hormone, the name represents that it is related with the level of calcium. तो ये हार्मोन क्या करता है? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के लेवल को कम करता है और बोन्स के अंदर ब्लड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है. लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ कैल्शियम आयंस वो ब्लड में प्रेजेंट हैं और ये जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड द कैल्सिटोनिन हार्मोन. ये क्या करता है? ब्लड से इन कैल्शियम आयन को बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है. लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड gland, that is the parathyroid gland. 4 glands are situated on the posterior side of the thyroid gland.
look at here, you can count even 1, 2, 3 and 4. ठीक है, these are the 4 glands which are called the parathyroid glands. थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं. अगर हम अगेन ऑब्जर्व करें, हमने कहा जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन जस्ट बिलो द लैरिंक्स. लैरिंक्स के बिल्कुल यहाँ नीचे ये प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, इस थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पोस्टीरियर पे जो ये 4 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं 1, 2, 3 and 4, these are called the parathyroid glands. Hormones. Parathormone is secreted by the parathyroid gland, right? Parathyroid glands जो हैं वो अपने अंदर से जो हार्मोन secrete करते हैं उनको हम नाम देते हैं पैराथॉर्मोन का. What are the function of parathormone? It increases the level of calcium ions in the blood. ये जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के लेवल को इंक्रीज करता है. इट मीन्स कि ये कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करता है. लाइक कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल कम करके बोन्स में एब्सॉर्ब करवाता है, वाइल ये जो पैराथॉर्मोन है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. ओवर प्रोडक्शन. Due to the increased production of parathormone, more than normal calcium salts are absorbed from bones added to the blood. As a result, the bones become brittle. We said कि पैराथॉर्मोन जो है ये क्या करता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. तो एज अ रिजल्ट जब पैराथॉर्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस होगा तो अब ये क्या करेगा, पैराथॉर्मोन के बॉन्ड्स के अंदर से कैल्शियम को खींच के ब्लड के अंदर ऐड करवा देगा, जिससे ब्लड के अंदर तो कैल्शियम का लेवल राइज कर जाएगा बट बॉन्ड्स के अंदर से उसका लेवल बहुत ज्यादा गिर जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो स्पॉन्ज लाइक लुक देंगी यहाँ पे. ठीक है, एंड बॉन्ड्स बिकम ब्रिटल, बॉन्ड्स बहुत वीक हो जाएंगी. नाउ डेफिशिएंसी. लो प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन लीड्स टू द लो ब्लड ऑफ कैल्शियम लेवल. इट लीड्स टू द टेटनी ऑफ द मसल्स. अगर ये हार्मोन जो है पैराथॉर्मोन इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो अब क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत लो हो जाएगा. तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नॉर्मल से लो होने की वजह से भी दैट विल लीड टू द टेटनी ऑफ द मसल्स. इस वजह से मसल्स इफेक्ट होंगे. क्यों? मसल्स के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो देयर विल अकर द ट्विचनिंग ऑफ द मसल्स, जिसको हम टेटनी का नाम देते हैं. नंबर 4, एड्रिनल ग्लैंड्स. लोकेशन. 2 एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनी. एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो रिलेट करते हैं किडनी के साथ बिकॉज दे आर सिचुएटेड अबव द किडनी. लुक एट दिस डायग्राम, दीज आर द किडनीज. दोनों किडनीज के ऊपर लेफ्ट एंड राइट नजर आ रहे हैं. दीज आर कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड्स. स्ट्रक्चर. ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द 2 parts. Number 1, cortex, and number 2, medulla. Cortex is the outer part while medulla is the inner part. Go back towards the diagram. Here it is the clearly visible. This one portion that is looking bluish, this is the adrenal cortex, and the inner side, this one reddish portion, this one is called the adrenal medulla. Hormones of adrenal cortex. Corticosteroids are the hormones which maintain the balance of salts and water in the body. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाला पोर्शन है एड्रिनल ग्लैंड का, ये अपने अंदर से जो हार्मोन सिक्रीट करवाता है उसे बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन. इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है कि ये बॉडी के अंदर सॉल्ट्स एंड वाटर का नॉर्मल बैलेंस मेंटेन रखते हैं. हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन. एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पोर्शन है जिसको हमने एड्रिनल मेडुला का नाम दिया, वो अपने अंदर से जो हार्मोन सिक्रीट करवाता है उससे बोलते हैं एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन. दिस हार्मोन आल्सो नेम्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स. इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. अगर समटाइम्स किसी वजह से लाइक कोई एंजाइटी है, किसी चीज का डर है या नाराजगी है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को उस इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करते हैं. दैट्स वाई हम इनको इमरजेंसी हार्मोन का नाम देते हैं. तो उस टाइम पे जब हमारी बॉडी स्ट्रेस को फेस कर रही होती है तो बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, लाइक हार्ट बीट का तेज हो जाना, सांस का तेज तेज चलना, या इस तरह की दूसरी जो चेंजेस आती हैं, उसके लिए हमें यही हार्मोन तैयार करते हैं जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और एड्रिनालिन बोलते हैं. 5 आर द पैंक्रियाज.
This organ has two functions, as exocrine gland and as the endocrine gland. यानी पेंक्रियास वो हार्मोन है जो कि that is functioning as both एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और एंडोक्राइन भी करता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स के ये डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक भेजता है, और एज ए डक्ट एंडोक्राइन मीन्स एंड एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स कि ये कुछ पोर्शन जो पैंक्रियास का है वो एज ए डक्टलेस काम करता है और अपने हार्मोन्स को विदाउट डक्ट्स के डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करवाता है टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज तक भेजने के लिए. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एज एन exocrine gland. This major part is ducted and secretes the digestive enzymes through a duct into the small intestine. Right? तो ये pancreas का जो कुछ portion है वो work करता है as a exocrine gland. तो through duct जो है ये अपनी secretion को small intestine तक भेजता है और अपना hormone small intestine के अंदर through duct enter करवाता है. As endocrine gland, some portion of the pancreas serve as the ductlets and contain groups of endocrine cells referred to as the islets of Langerhans. अब कुछ पोर्शन जो है पेंक्रियास का वो एज एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है और बगैर किसी भी डक्ट के ये ग्लैंड जो है अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करवाता है. तो इन एंडोक्राइन सेल्स को हम नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का. हार्मोन्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. लेट्स सी के ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है पेंक्रियास का ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाता है. 2 हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय इट. नंबर 1 ग्लूकागॉन एंड नंबर 2 इंसुलिन. ग्लूकागॉन, इट इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड एंड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस. ठीक है, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है कि ये लिवर के अंदर से ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है. जबकि इंसुलिन जो है वो इसके ऑपोजिट काम करता है. इट इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. ग्लूकागॉन जो है वो लीवर के अंदर से ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है. वाइल इंसुलिन का क्या काम होता है कि ये ब्लड के अंदर से एक्सेस ग्लूकोज को लीवर के अंदर स्टोर करवा देता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर लेवल ग्लूकोज का वो डिक्रीज कर जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. दिस इज द लीवर एंड दिस वन इज द पैंक्रियास. ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन की फंक्शनिंग को थ्रू डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं. इन केस व्हेन देयर इज लो ब्लड शुगर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लो ब्लड शुगर इन द ब्लड, अब पेंक्रियास क्या सिक्रीट करवाएगा अपने अंदर से ग्लूकागॉन को. अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, लीवर से ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा ब्लड के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से लीवर के अंदर से ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करवाने से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा. ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर इज हाई ब्लड शुगर लेवल, अब पेंक्रियास जो हार्मोन सिक्रीट करेगा दैट विल बी इंसुलिन. अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर से एक्सेस ग्लूकोज को लीवर के अंदर स्टोर करवा देता है. तो लीवर में एब्जॉर्ब करवा देने से अब क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो लो हो जाएगा. तो इस तरह से ग्लूकागॉन और इंसुलिन वो ब्लड के अंदर शुगर के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करते हैं. Diabetes mellitus. If a person's pancreas does not make normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rises and person suffer from the diabetes. Right? Diabetes mellitus एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट का जो पैंक्रियाज है वो नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन तैयार नहीं कर सकता. तो इंसुलिन के कम होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी. देन इस डिजीज को हम डायबिटीज का नाम देते हैं. सिम्टम्स, डायबिटिक पेशेंट की क्या सिम्टम्स होती हैं? लॉस ऑफ वेट, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टायर्डनेस. बिकॉज ऐसे पर्सन के जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से राइज हो जाता है, देन इंसुलिन के कम होने से वो लीवर में स्टोर भी नहीं करवाई जा सकती, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट बॉडी से करवा दिया जाता है. एज अ रिजल्ट के वो पेशेंट जो है वो लो एनर्जी फील करता है, जिसकी वजह से वो टायर्ड भी फील करता है. देन उसके मसल्स भी वीक हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट उसका वेट भी लॉस हो जाता है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज? इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इंसुलिन जो है उसको
ایسے پیشنٹ کی باڈی میں انجیکٹ کروا کر ٹھیک ہے ایکسٹرنلی پرووائڈ کر کے ڈائبٹیز کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. Number 6, gonads. The reproductive organs of male and female are collectively known as gonads. میل اینڈ فیمیل کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں ان کو ہم کلیکٹیولی گونیڈس کا نام دیتے ہیں. میلز کے اندر ہم ان گونیڈس کو نام دیتے ہیں ٹیسٹیز کا، وائل فیمیل کے اندر ہم اس کو نام دیتے ہیں اووریز کا. لائک ٹیسٹیز جو ہیں ان سے جو ہارمون سیکریٹ کروائے جاتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کا. What is the function of testosterone hormone? It is responsible for the development of male secondary sex characters. ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ میلز کے اندر میلنس والے سیکنڈری سیکس ڈیولپ کروانے کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس طرح سے میلز کے فیس کے اوپر ہیئر کی گروتھ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میلز کی کورسنس آف وائس مینس جو ان کی ہیوی سی آواز سنائی دیتی ہے، دیٹ از بیکاز آف دا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون. Now ovaries secretes the estrogen and progesterone, which causes the female secondary sex characters like the development of breast. Ovaries جو ہیں these are the female hormones. یہ اپنے اندر سے جو ہارمون سیکریٹ کرواتے ہیں ان کو ایسٹروجن اور پروگیسٹرون کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان ہارمونس کی وجہ سے جو ہیں فیمیل کے اندر فیمیلنس والے کریکٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں. لائک جیسے فیمیلز کے اندر ڈیولپمنٹ آف بریسٹ جو ہے وہ یہی ہارمونس کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ایسٹروجن اینڈ پروگیسٹرون. Look at this diagram. We can observe here the gonads in both male and females. Like we said that in males, these gonads are called testes. You can see here. And in female, these are called the ovaries. Like testes, we secrete the testosterone, and these ovaries secrete the estrogen and progesterone.